उनकी सोच बिल्कुल बदल गई है। मेरे मुंह में खाक वो साथी जो हैं वो लोग, वो नौजवान जो हैं वो कहते हैं जी हम लोग अपना फैसला करेंगे। अल्लाह ना करे वो दिन आए। और ये भी मैं कह दूं कि बलूचिस्तान के असेंबली के मेंबरान जिनका ताल्लुक हुकूमत से है वो प्राइवेट में हमसे आके कहते हैं कि जी आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, यही हालात है। इनकी हुकूमत इनकी कंट्रोल में नहीं है वहां पे। और यहां पे ये भी मैं कहता चलूं, ये दहशतगर्दी के वाकयात जो हो रहे हैं, यहां पे हमारे नौजवान सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे यंग ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं। हमारी दुआएं, हम लोग उनको सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको सलाम पेश करते हैं। हमेशा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। पर यहां पे उनका जो खून का नजराना वो पेश कर रहे हैं, वो किसकी वजह से? दहशतगर्दों को हम लोग कंडेम कारी कर रहे हैं ख़वातीन और हज़रात, पर यहां पे जिम्मेदारी किसकी है? इंटेलिजेंस फेलियर। पाकिस्तान में 13 इंटेलिजेंस के इदारे हैं, 5 नामवर इदारे। मैं नाम लूं तो आपकी ट्रांसमिशन इधर ही कट हो जाएगी। मेरे आपके प्रेस के साथियों ने कहा जी बाद में नाम दिया करें, हमें बता दिया करें। तो लिहाजा यहां पे उन 5 इंटेलिजेंस इदारे जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके एजेंट्स बजाय इसके कि वो दहशतगर्दों के पीछे जाएं, उनका ताकुब करें, वो कर क्या रहे हैं? वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घरों में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको मिसिंग पर्सन बना रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब के पास हम लोग गए थे, ये मेरे साथी शिबली फराज साहब थे, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब थे, मैं खुद था। पहला पॉइंट हमने उठाया था कि जी मिसिंग पर्संस का या इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्संस का जो मसला है, और सीजे साहब ने खुद कहा कि ये सबसे बड़ा मसला है। आपका मुल्क की जो बुनियादें हैं वो हिला के इसने रख दी हैं ख़वातीन और हज़रात। और ये जो हमारे नौजवान सिपाही, हमारे नौजवान अफसरान शहीद हो रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के शहीद हो रहे हैं, इनका मैं बरमला कहता हूं, इनका खून का हिसाब इंटेलिजेंस एजेंसी के इन लोगों ने देना पड़ेगा जो वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं ये डिमांड करता हूं अस्करी क़यादत से भी और बाकियों से भी कि आप कमीशन बिठाएं और ये इंटेलिजेंस फेलियर की तह तक जाएं। और जो अफसरान इसमें जिनकी कोताही है, और आपने शुरू नीचे से नहीं करना, अंग्रेजी में कहते हैं हेड्स मस्ट रोल, ऊपर से शुरू करें और इन इंटेलिजेंस एजेंसियों से को इनको साफ करें इस एलिमेंट से, जिनका सिर्फ एक काम रह गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हमारे बाकी साथियों का ये ताक़ुब करें। हमने बहुत बुलंद बांग दावे सुने हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने उमर अयूब साहब रखेंगे, मेरे बाकी दोस्त यहाँ शिबली साहब, मस्ती खेल साहब। हमारी ज़राअत की क्या सूरत हाल है, हमारी बैंकिंग की क्या सूरत हाल है, बिजली की क्या सूरत हाल है, मईशत में गुर्बत की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या सरमायाकारी हो रही है, रोज़गार मुहैया हो रही है, ये तमाम बातें हम आपके सामने रखेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा उमर अयूब साहब से कि वो एक जायज़ा हमारी मईशत का आपके सामने रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने बता दिया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू क्या है, मईशत है। ख़वातीन और हज़रात, कल शहबाज शरीफ ने बुलंद व बाला दावे किए अपनी हुकूमत के हवाले से 1 साल की कारकर्दगी के बारे में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप या समुंदर को कूजे में समेटें तो उससे आप एक ही लफ्ज़ उधर निकलता है, वो है अर्दली। बस कोई उस पे खातिर खा, कोई अचीवमेंट, कोई चीज़ नहीं। एक एक करके आपको हमारी टीम यहाँ पे बताएगी कि हक़ाइक़ क्या है। अफराद ज़र पे ये बात करेंगे जी महंगाई कम होगी। ये मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे हमने पहले भी किया है, आप साथियों के साथ कैमरे उठाएं, मोबाइल कैमरेज उठाएं, आ जाएं। हुकूमत का कोई वजीर, हुकूमत का कोई मेंबर कौमी और सूबाई असेंबली आ जाए, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी के हमारे साथ, हम लोग जाएंगे बाजारों में लोगों के साथ, सबसे पहले आपका सामना करें और कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। झूठ उनका पहला ये एक्सपोज हो गया। दूसरी बात, वो कह रहे हैं जी मईशत तरक्की करी है। कहाँ पे तरक्की कर रही है? इनके अपने आदाद और शुमार फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हमने कोर्ट यहाँ पे की है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं हुई है, सुकड़ गई है, -2%। उसकी मिसाल यही है कि गाड़ी का इंजन सीज हो जाए, गाड़ी ने चलना क्या? आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही है, आपकी नौकरियां नहीं हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, उसके साथ आपकी स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री नहीं चल रही।
लिहाजा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जीरो से नहीं, नेगेटिव ग्रोथ, मनफी ग्रोथ। आ जाए ज़राअत की तरफ। इस वक्त आपके पास जो अंदाजा आ रहा है, और मसीह खेल साहब क्योंकि ये खुद भी फार्मर है, कौमी असेंबली के हमारे मेंबर है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की भी बताएंगे कि इस वक्त वीट के सेक्टर में, गंदम के सेक्टर में अभी कटाई शुरू होने वाली है और ये क्राइसिस आया हुआ है। आपका वीट का जो फोरकास्ट है वो आपका कम होगा। जब आपकी गंदम कम होगी, उसका खुद ब खुद उसका इफेक्ट ये होगा खवातीन हज़रात कि गंदम की कीमतें जो हैं वो ऑटोमेटिकली चढ़ेंगी और पंजाब में और इन जगहों में तेजी से चढ़ेंगी। लिहाजा एक दूसरा क्राइसिस। इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगा लें कि आपका सर्विसेज सेक्टर वो टोटली खत्म। आपकी आईटी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आपका टेलीकॉम सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। आपका जो टेलीकॉम सेक्टर है, इंटरनेट के ऊपर इतनी कटकनें बार लगी हैं कि लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। सर्विसेज सेक्टर में सबसे बड़ा आपका वैल्यू एडेड सेक्टर है और जहां पे मुलाजमतें बनती हैं वो सेक्टर उसका बठा आपने बिठा दिया। कौन सी मुलाजमत, कौन सी सर्विसेज इंडस्ट्री, 3 सेक्टर यहां पे आ गए। इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगा लें कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इस वक्त, इसको आप इकोनॉमिक लैंग्वेज में डिफ्लेशनरी इकोनॉमी कहते हैं, कि सुकड़ रही है। डिफ्लेशन से बाद ये रिसेशन में है इकोनॉमी, और इसके फौरन बाद ये 2-3 क्राइसिस बदकिस्मती के साथ जो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं ये आ रहे हैं। ये फिर आपके पास एक ऐसा माहौल होगा जिस पे आपका स्टैगफ्लेशन, उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं, कि आपकी अफराद-ए-ज़ार और कीमतें बढ़ेंगी बहुत तेजी से और आपकी मईशत मजीद सुकड़ रही होगी। ये सबसे खतरनाक फेज होता है इकोनॉमिक्स का, एक मुल्क की मईशत का। और इसके आपको मैं आदाद और शुमार भी बताऊं। आपका रेवेन्यू का फिगर आप देख लें, 606 अरब रुपए बिलो टारगेट इस वक्त हुकूमत जा रही है। टाइम कितना रहा, उसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगा लें। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से होके आए हैं और कल भी हमारा सेशन था, उसकी भी आपको मैं अभी इंपैक्ट बताता हूं। आपका रुपए टू डॉलर पैरिटी इन्होंने पिछले बजट में 2 साल पहले रखी थी 186 रुपए टू द डॉलर। असल में ये गई है 280 रुपए फी डॉलर तक गई है। उसका इंपैक्ट क्या पड़ा है? उसका इंपैक्ट खवातीन हज़रात, ये आपके साथी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कवर करते हैं, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास नहीं है, आप अपने साथियों से ले लीजिएगा जो कवर करते हैं। कल ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का वहां पे ऑडिट पैराज हम लोग सेटल कर रहे थे और जिस वक्त मैंने उनसे पूछा, और वहां पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जुनैद खान साहब ने अभी उसका स्पेशल एक मीटिंग कॉल करेंगे जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी, डेट मैनेजमेंट ऑफिस, EAD, आपका प्लानिंग कमीशन, ये सारे होंगे और उस पर देखेंगे उसका इंपैक्ट। आपको बताता हूं कि आपका ये गलत फोरकास्टिंग की वजह से, और क्योंकि इनकी गलत पॉलिसीज थी, आपके रुपए की कीमत में कमी आई। 120 अरब रुपए से आपका कर्जा एस्केलेट किया है। और उसके साथ जब हमने मजीद फरोला, और इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना भी आपको आना चाहिए, सिर्फ आपने ठप्पे नहीं लगाने होते, जब हमने उनको प्रेस किया तो डेट रीशेड्यूलिंग के कर्जे जो है इन्होंने आगे किए हैं। 2930 अरब रुपए इन्होंने कर्जे जो है वो आगे किए हैं और बड़े खुश थे कि जी हमारी बचत हो गई है। नहीं भाईजान, हमने कहा है ऑल इन कॉस्ट। वो बताएं कि ये कर्जे एक दिन आपने अदा करने होंगे, उसकी टोटल कीमत अवाम पाकिस्तान को क्या अदा करनी पड़ेगी। ये है इनकी जनाबे वाला कारकर्दगियां। इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगा लें जनाबे, यहाँ पे खवातीन हज़रात, कि आपका तरक्याती बजट, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपका बुलंद बाला दावे करते हैं ये लोग। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके प्रेस के साथ ही, आप अपने इनके खुद फिगर्स देख लें। इस वक्त तक सिर्फ 1400 अरब रुपए बजट के डॉक्यूमेंट्स में इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, इनके सारे वज़रा ने बड़े लंबे चौड़े इकोनॉमिक सर्वे जिस दिन निकला था, इन्होंने बुलंद बाला दावे किए थे कि जी हमारा बहुत बड़ा बजट हमने तरक्याती दी है 1400 अरब रुपए का। खोदा पहाड़ चूहा भी नहीं, कोई बहुत ही छोटी सी कोई वो चीज़ निकली है। और उसका जनाबे वाला इन्होंने पिछले 6 महीनों में अभी तक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अखराजात हुए हैं 92 अरब, सिर्फ उसको डिवाइड करें आपका तकरीबन 8% ही नहीं बनता। टाइम कितना रह गया? 6 महीने भी आपके नहीं रहते हैं। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने रह गए खवातीन हज़रात, और आपका 8%, 8.5% तरक्याती बजट अभी तक खर्च हुआ है। कौन सी तरक्की? इसके साथ साथ
और शिबली फराज साहब, इनको मैं क्रेडिट देता हूं, इन्होंने आपका सर्कुलर डेट पे पूरी एक रिपोर्ट सेनेट की लिखी है, वो डिटेल में करेंगे, पर आपको मैं उसका सिर्फ खुलासा देता हूं। गलत प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हुकूमत ने 2013 से 18 तक उन्होंने नेगोशिएट किए, गलत जगह पे लगाई। कैपेसिटी पेमेंट्स आपकी जो है जनाब उस वक्त 2018 में तकरीबन 350-400 अरब रुपए से उठ के आज 2000 अरब रुपए से भी ज्यादा चली गई कैपेसिटी पेमेंट्स। क्या बिजली खर्च, आप बिजली उठाएं या खर्च कर इस्तेमाल करें ना करें, आपको कारखानों को ये देने पड़ेंगे। हमारी हुकूमत के दौरान बिजली का यूनिट 17 रुपए फी यूनिट आज 85 रुपए फी यूनिट पे पहुंच गया। खवातीन और हज़रात, आपका शहबाज शरीफ बड़ा बुलंद दावे करता है कि जी आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज 850 अरब रुपए का उसमें खसारा है। तो ठीक करो ना भाई, तुम्हें यहां पे या इंस्टॉल किया गया है 17 सीटों पे, तुम्हारे 17 सीटें तुम्हारी पार्टी ने ली हैं और तुम्हें इंस्टॉल किया गया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 साल के बाद क्या और कह रहे हो कि जी 850 अरब रुपए का खसारा है स्टेट एंटरप्राइजेस का। हमें बताओ, वो एक सफेद हाथी SIFC का उन्होंने खड़ा किया हुआ है। मैं स्पीकर से उस दिन भी गया हुआ था, मैंने कहा अयाज सादिक साहब मुझे बताएं, मेरे तकरीबन 40 से ज्यादा सवाल हैं SIFC में, मुझे बता दें जनाब कि कौन लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने आज तक उनके मतलब आउटपुट क्या रही है। 0 इन्वेस्टमेंट, 0/0, कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है। लिहाजा ये इनकी कारकर्दगी है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट 50 सालों में सबसे लोएस्ट, 0 इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। ये अकल के अंधे शिबली साहब, ये इतने अकल के अंधे हैं, मैं आपको बताता हूं जनाब। ये बावाज़े बुलंद खुशियां मना रहे थे कि जी अमेरिका से $350 मिलियन पाकिस्तान के लिए आ रहा है। भाई वो F-16 जो जहाज की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसको वो एलोकेट हुआ है कि वो मॉनिटर करे कि F-16 तैयारे पाकिस्तान फजाइया के वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और वो लॉकहीड मार्टिन को दिया है जो मतलब F-16 तैयारे बनाती है और उसको मॉनिटर करती है।